Okay, बच्चे, discuss regarding the project. So there is some change. As you know that hyperlinks are in term 2, so we will not go into the pages, but you have to make the individual pages for that. Individual pages बनेंगे, but linking हम term 2 में करेंगे. Okay, you just create a list, nested list बनाएंगे. Just I'm going to tell you. अब आपके प्रोजेक्ट में रहेगा क्या क्या, जस्ट नोट इट डाउन. For the students who are joining late, बच्चे, like we discussed yesterday the project. Now there is some change. You need not to include the hyperlinks in your project. Simply you have to create the individual pages. Okay. First thing, individual pages, right? No hyperlinks. That we will cover in next term. ये चीज क्लियर है. अब आपने जो अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, दैट इज फर्स्ट पेज विल बी योर फ्रंट पेज, देन इंडेक्स पेज वो आपका एज इट इज रहेगा, राइट. जो वेबसाइट का आपका फर्स्ट पेज रहेगा दैट इज इंडेक्स पेज, दैट इज कॉल्ड होम पेज. ठीक है, होम पेज. अब होम पेज के ऊपर मैंने आपको कल बताया था कि बैनर पिक लगा लेना, एक मेन्यू लिस्ट बना लेना, राइट. अब मेन्यूज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट. सो फॉर दैट, हाँ, no links will be there. So simply you can create a nested list also. For example, आपने पहले लगाया dishes, right? अब इसके अंदर आपकी nested list बनेगी. That is up to you कि आप ordered ले रहे हो कि unordered ले रहे हो, वो आपकी अपनी choice है. For example, अगर यहाँ पे मैं भी यहाँ पे ordered ही ले रही हूँ इसके अंदर, तो like this way you have to create. Okay, तो आपकी यहाँ पे 3 dishes आ गई. Then हाँ, yes, then desserts, सिर्फ नेम डालने आपके. जो पेजेस बनेंगे वो सिर्फ डिशेस के बनेंगे. टोटल जो आपकी वेबसाइट के एक होम पेज रहेगा, 3 इसके ऊपर आपका पेज बनेगा. फर्स्ट पेज विल बी द इंडेक्स पेज, सेकंड पेज आपका फर्स्ट डिश, थर्ड पेज सेकंड डिश, फोर्थ पेज थर्ड डिश. ओके, हाँ, वो लेआउट सेम रहेगा. तो आपका सेंटर वाला कंटेंट चेंज होता जाएगा ना, जहाँ पे आपने, हाँ, वो फिर मेन्यू का अलग से बना लेना. अभी क्योंकि हम लिंकिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो सेंटर वाला जो आपका इंडेक्स पेज का कंटेंट रहेगा वहां पे आपकी नेस्टेड लिस्ट आ गई. जो आपका इंडिविजुअल पेज रहेगा वहां पे आप अपना हेडर फुटर सेम रख सकते हो, लेकिन सेंटर कंटेंट में उस डिश का कंटेंट आए, वट एवर द डिश यू आर गोइंग टू क्रिएट. ओके, यहाँ पे आपने फिर ऐसे ही 2 डेजर्ट्स के नेम डालने हैं, लाइक दिस विल बी द नेस्टेड लिस्ट. हाँ, वो सेम ही रखोगे आप लेआउट अपना, राइट. बस सेंटर वाली नेस्टेड लिस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, योर डिश कंटेंट. हाँ, वो चाहे नहीं भी रखोगे तो हार्डली मैटर्स. अगर आपने रखने भी है मेन्यूज की, अगर चाहते हो कि पहले ही मेन्यू बना के रख लें क्योंकि बाद में तो लिंकिंग करनी है, ठीक है, तो अपना एक मेन्यू पैनल रेडी करके रख लो, बना लो, लेकिन नीचे लिस्ट भी इंक्लूड कर दो, दोनों कर लो. फिर दैट आई विल टेल यही डालोगे आप अपने डिशेस का. अदरवाइज अगर आप डिफरेंट करना चाहते हो तो फिर आप मेन्यूज में ये कर सकते हो. जैसे आपका एक होम पेज है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मेन्यू बार क्रिएट, होम है आपका, देन सर्विसेज, गैलरी बना सकते हो जहाँ पे सिर्फ डिशेस की फोटोज रहेंगी. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में यू कैन मेक अ गैलरी. देन यू कैन इंक्लूड दी इन मेन्यू यू कैन इंक्लूड कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, कॉन्टेक्ट अस का डिफरेंट पेज बना सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक डमी मेन्यू बना रहे हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लिंक द पेजेस, सो यू कैन इंक्लूड एनी टर्म्स, राइट. अचीवमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, व्हाटएवर द थिंग्स यू वांट टू इंक्लूड, वो सारा आपका मेन्यू के अंदर ही आएगा. स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे होगा? नो, वो तो बच्चा आपका फाइल का डिफरेंट बनेगा ना, लेकिन जो वेबसाइट है उसका फर्स्ट पेज विल बी द इंडेक्स पेज. अब ये इंडेक्स पेज का क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है इसमें. द मेन थिंग इज कि यू हैव टू क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. पेज का जो सेंटर में आपका कंटेंट रहेगा वो आपकी एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी, where you are going to include the dishes as well as the desserts, right.
एनी डाउट? अब जब आप डिश वाले पेज पे आओगे, लेट इट बी आई एम ऑन द सेकंड पेज, फर्स्ट डिश, राइट? तो उसमें व्हाट यू विल डू, आपने उस डिश के बारे में एक पिक्चर लगा दी, डिश की रेसिपी बता दी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दैट इन। उसके बाद आपने नीचे एक फॉर्म क्रिएट करनी उसी पेज के ऊपर, हर डिश के ऊपर एक फॉर्म का पेज बनेगा, बिकॉज फॉर्म्स आर इन अवर सिलेबस ना, फर्स्ट टर्म में है। तो फॉर्म के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट डिश ले रही हूँ, तो फर्स्ट वाली डिश में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप वहां पे रेडियो बटन्स लगा दोगे। रेडियो बटन्स में क्या डालोगे? द डिश इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, आप कहां से आ रहे हो, नीड्स इम्प्रूवमेंट। ऑल राइट, so this will be the form on first dish page and third dish page. फर्स्ट और थर्ड पे ये लगेगा। 3 डिशेस बनानी है ना, में 3 डिशेस के वेब पेजेस रहेंगे आपके पास। तो फर्स्ट डिश पे सेम फॉर्म रहेगा, वेयर यू आर जस्ट गोइंग टू रेट योर डिश, दैट वेदर इट इज एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, राइट, ये आप रेटिंग दे रहे हो। सो दिस विल बी ऑन दी ए डार्ट, जो आपकी फर्स्ट डिश रहेगी, एंड द थर्ड वन सी पार्ट। ओके, जो बी वाले पे आएगा वहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, रेटिंग नहीं करेंगे, फिर अदरवाइज सेम फॉर्म ही जा रहे हैं ना सारे वेब पेजेस पे। तो जस्ट टू मेक इट लिटिल डिफरेंट वन, व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्लूड चेक बॉक्सेस इन दैट इंस्टेड ऑफ रेडियो बॉक्स, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा फिर कंटेंट। तो चेक बॉक्स में फिर आप क्या कंटेंट डालोगे, अब ही होती है, यू कैन नॉट चूज मल्टीपल रेटिंग्स फॉर अ सिंगल डिश, है ना, तो वी कैन नॉट पुट एक्सीलेंट, गुड एंड दैट। तो आप चेक बॉक्स में क्या लगाओगे फिर सेकंड में, कि व्हाट दैट डिश इंक्लूड, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आप उतने टिक लगाते हो। क्लियर, प्रोटीन है, फैट है, तो ये चीजें आपने इंक्लूड करनी है ऑन चेक बॉक्स, जो सेकंड डिश पेज आपका बनेगा। एनी डाउट? अगर आप करना चाहते हो तो इट्स योर विश, नो कंपल्शन, तुम्हारी मर्जी। बाद में टर्म 2 में तो करना ही है सीएसएस वाला काम, वो तो सब करना ही है बाद में। इनलाइन लगा लो थोड़े बहुत, अगर आपको लगना है कहीं पे स्टाइलिंग देनी है तो। एनी डाउट? वो बच्चे हम टर्म 2 में करेंगे सारा सीएसएस वाला काम। एनी डाउट? शुड आई रिपीट? भाविन, रिकॉर्डिंग आप कर डाली, हाल डाल, हाँ जी भाविन, आप लेट आए, आपको पता चल गया, कल आए थे आपने। एक वेबसाइट बनानी है HTML की, राइट, द टॉपिक इज आंध्र प्रदेश, यू हैव टू इंक्लूड 3 डिशेस। तो ये मैंने फर्स्ट वाला देखो इधर ऑरेंज वाला, ये मैंने बताया इंडेक्स पेज पे क्या क्या रहेगा। इंडेक्स पेज पे आपकी एक मेन्यू रहेगा, बैनर में आप लोगो लगा लो कि आंध्र प्रदेश स्टेट के ऊपर थोड़ा कंटेंट डालोगे, उसकी इंफॉर्मेशन डालोगे, और सेंटर में आपके पास क्या रहेगा, द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या रहेंगी, 3 डिशेस, 2 डेजर्ट्स। लेकिन हमने जो वेब पेजेस बनानी है, इंडिविजुअल वेब पेजेस आर टू बी मेड ऑन ओनली दीज 3 डिशेस, राइट। ये आपकी नेस्टेड लिस्ट इस तरह से बन गई। अब आपने 3 डिशेस के ऊपर इंडिविजुअल वेब पेज बनाने हैं, जो हम वी आर नॉट गोइंग टू लिंक राइट नाउ, बट वी विल डू इन द टर्म 2। ओके, अब सपोज करो आपने 3 डिशेस ली हैं, वो 3 डिशेस के न्यू वेब पेजेस बनेंगे। हर डिश के वेब पेज के ऊपर आपने डिश की पिक्चर, उस डिश के बारे में इंफॉर्मेशन, preparation time or cooking time, all these details will be there, and then you have to include a form at the bottom, right? Form में include क्या करना है, जो फर्स्ट डिश और थर्ड डिश वाला पेज है, वहां पे you are going to include this radio buttons where you are going to give the rating for your dish, right? सेकंड वाला जो डिश पेज है, वहां पे मैंने आपको बताया you have to include the check box where you are going to tell that whether your dish include fats, carbohydrates, proteins, minerals, whatever the things are there that you have to include using a check box, right? हाँ, फॉर्म में सिर्फ इतना ही। तो 2 महीने हो गए कि बेचे वो भी बात हम इसको मेन्यू नहीं बना रहे ना,
वी आर सिंपली क्रिएटिंग अ लिस्ट। इसको हम करेंगे करेक्ट बट ऑन द टर्म, फिर हम उसके बाद इसको एज अ कर लेंगे क्रिएट मेन्यू। मतलब हमने अगर हमने ऊपर वाला मेन्यू बनाना है तो भी ये वाला लिस्ट बनाना है। वो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि मेन कंटेंट हमारा भी ये नेस्टेड लिस्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी आर कवरिंग द टॉपिक्स। हमारे सिलेबस में लिस्ट है, फॉर्म्स है, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस। तो मतलब अगर एक ही लगाने हो हाँ, वो बाद में कर लेना, वो आपकी चॉइस है। एनी डाउट, एनीवन? जैसे अपने ऊपर सर्विसेज लिखा इसमें सर्विसेज क्या क्या मिल रही है आपको? अभी तो मैंने आपको एक रफली बताया, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यू कैन इंक्लूड। उसमें फिर आपको यहाँ पे रखना था डिशेस, होम पेज, डिशेस, डेजर्ट्स का लिंक बनना था, फिर कॉन्टेक्ट का लिंक बनना था, एक गैलरी का लिंक बनना था। क्लियर? अगर आप मेन्यूज के थ्रू जा रहे हो तो आप अभी भी बना सकते हो, यहाँ पे डिशेज रख लो, यहाँ पे डेजर्ट्स रख लो, और एक में गैलरी हाँ, एक में गैलरी रख के उस डिश और उस डेजर्ट के रिलेटेड यू हैव टू इंक्लूड पिक्चर्स। All right, वो आप पे डिपेंड है that how you are going to create your menus. Any doubt? So you can create a dummy web page, बनाओ अभी साथ साथ में। ये हिमानी है ना, हिमानी है ना आपकी क्लास में? बच्चे when you want to include the by default check boxes, जब आपने टिक रखने हैं तो हम ऑप्शन क्या लगाते हैं? चेक बॉक्स पे क्या लगाते हैं? एट्रीब्यूट है वो यार। That is the attribute that you are going to use either inside the input type equal to radio or input type equal to check box। तो उसके अंदर क्या आएगा? ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला था, सिलेक्टेड। ओके, यू विल इंक्लूड द एट्रीब्यूट सिलेक्टेड। तो जिस भी ऑप्शन के आगे आप सिलेक्टेड लगाओगे वो आपका सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ऑल राइट, एनी डाउट? To start making a web page, online students also, I am giving you the permission to present your screen. So create a web page and share the screen. अब मैंने आपको बताया था जब आपने बैनर लगाना है तो आप वो गूगल से सर्च कर लेना, बैनर पिक्स लिख के इजीली यू विल फाइंड द पिक्स। कल मैंने आपको वो डेमो भी दी थी थोड़ी सी, ठीक है? वो बैनर पिक्स लगा के आप उसको हेडर सेक्शन में रख लो, फुटर सेक्शन में आप रिजर्व राइट या कॉपीराइट का एक लगा दो। ऑल राइट, तो ये आपका हेडर और फुटर सेक्शन बन जाएगा। बीच वाला आपका बॉडी सेक्शन है, तो आप टी हेड, टी फुट, टी बॉडी, ये 3 टैग्स यूज कर सकते हो HTML के। ओके, अदरवाइज एक और टैग होता है, अगर आप CSS के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें व्हाट यू कैन डू, आप एक हेडर टैग अपनी तरफ से बना सकते हो, राइट? अंडर दिस हेडर टैग, सपोज करो मैं ये भी लिस्ट का ही क्रिएट कर रही हूँ, तो व्हाट आई कैन डू, हेडर, एक मैंने div टैग ले लिया। अब div टैग के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। इसकी LI क्या है? डिशेस, राइट? अब इसके अंदर फिर से एक नेस्टेड लिस्ट बन रही है। सपोज करो आप OL जो भी आपने लेना है, तो इसके अंदर आपकी फिर से डिफरेंट काइंड की LIs आ रही है, मतलब 3 डिशेज आ रही है, राइट? Then here you need to close the UL tag, आपकी अंदर वाली लिस्ट क्लोज हो रही है। नाउ नेक्स्ट, सेम मेन लिस्ट की आपके, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दी डेजर्ट्स एंड अंडर अगेन this you are going to create another list where you are going to include 2 deserts, आपको यहाँ पे हेडर टैग लास्ट में क्लोज हो रहा है, उसके पहले आपने डिव टैग क्लोज करना।
अब ये नेस्टेड लिस्ट आपकी बन के आएगी इसी तरह से, तो आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हो जो भी प्रॉपर्टीज लगानी है, यू कैन गिव टू द हेडर और द div tag, राइट? एनी डाउट? हेड रो में नहीं आएगा फिर बीच में। ये आपको बीच में रहेगा, ये मैं CSS के थ्रू बता रही हूँ। अगर आप हेडर पे फिर कोई अपनी लगाना चाहते हो प्रॉपर्टीज, इफ यू वांट टू गिव अ बॉर्डर, लिस्ट को ऐसे तो बॉर्डर नहीं मिलेगा ना, तो आप हेडर पे बॉर्डर लगा दो। तो हेडर कंटेंट के अंदर क्या पड़ा है? लिस्ट पड़ी है, सो लिस्ट विल गेट दी बॉर्डर, आपका एक ऐसे बॉक्स के अंदर आ जाएगा। शायद से ऐसे ही ऑन दो। हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? ओके, सो वन मोर थिंग, अगर आपको मैं सिंपली बता, so I'm going to start from the body tag. अब बॉडी के अंदर पहले तो सपोज करो अगर आप एक सिंपल वेब पेज बनाना चाहते हो तो आप एक बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दो चाहे तो, ठीक है? दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग द वेब पेज। मैं आपको 2-3 डिफरेंट वे बता देती हूँ। सो बैकग्राउंड, यहाँ पे आप कोई बैकग्राउंड पे अपनी इमेज इंक्लूड कर रहे हो, पूरी इमेज आपकी फ्लोट करेगी ऑन अ वेब पेज, सो दैट विल बी द बैकग्राउंड, राइट? अब अंडर दिस बैकग्राउंड हमारा नेक्स्ट क्या है? आपने एक लोगो लगाना। फॉर दैट यू आर इंसर्टिंग द इमेज, ठीक है? उसकी आप हाइट एंड विड्थ छोटी सी सेट कर दोगे, अप्रोक्सीमेटली 50 by 50 पिक्सेल्स, क्योंकि लोगो इज ऑलवेज स्मॉल, तो आप उसको लेफ्ट साइड पे ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी इमेज इंक्लूड हो जाएगी। इमेज के साथ ही आप उसकी कोई हेडिंग देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, तो वहां पे आप हेडिंग टैग के साथ यू कैन इंक्लूड दी हेडिंग्स, राइट? अब अगर साथ में ही आपने उसका मेन्यू भी क्रिएट करना है, या उसके एक नीचे मेन्यू क्रिएट करना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अलग से आपने एक हेडिंग टू ली। अब इसके अंदर यू वांट टू इंक्लूड दी दैट मेन्यूज जो हमने बनाए, होम, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिस्ट से कर लो, अगर आपने लिस्ट से नहीं करना, सेकंड वे यू कैन यूज टेबल टैग। टेबल टैग में मैंने आपको बोला था वन रो के अंदर मल्टीपल टेबल सेल्स विल बी देयर एंड दैट विल हैविंग द मेन्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने H2 के अंदर अब लिया टेबल, बॉर्डर रखना है नहीं रखना, अगेन इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू गिव दैट आउटलाइन, एंड देन यू आर गोइंग टू इंक्लूड द मल्टीपल टेबल डेटा जितने आपने बनाने हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने पहले रखा अपना होम, डिशेस, डेजर्ट्स, गैलरी and then contact, right? TR close and then table close. अब इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज आपकी लगी हुई है फुल फ्लेज। अब क्या बन रहा है? What it appears like, कुछ इस तरह से appear होगा, जिसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रही है। इसमें आप एक छोटा सा यहाँ पे एक लोगो लगा रहे हो, यहाँ पे फिर आपकी एक हेडिंग रह रही है, क्लियर? उसके बाद आपने जब आप नीचे की तरफ आए हो तो यहाँ पे आपने एक टेबल के साथ एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है, लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल आएगा क्योंकि हमने एक ही रो में इंक्लूड किया। नाउ यू वांट टू सेट दिस स्पेसेस दैट कैन बी सेट यूजिंग हाइट एंड विड्थ। अगर आपको टेबल से नहीं करना, इसका भी एक और वे आउट है, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। कौन सा टेक्स्ट बॉक्स? हम फॉर्म्स थोड़ा बना रहे हैं, so you are not going to include the text box for that. So this is one way. Second way मैंने बताया लिस्ट से कर लो। अगर लिस्ट से कर रहे हो तो लिस्ट तो ऐसे आएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल नन। तो लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, उसके आगे वाले बुलेट्स चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन वो आएगा वर्टिकली, बट उसकी जो लिस्ट के स्टाइल डेकोरेशन स्टाइल्स है वो दैट विल बी लॉस्ट
अब अगर आप उस लिस्ट को राइट साइड पे लेके जाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? फ्लोट राइट. So this will make your content floats to the right side of the web page, right? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि वो फ्लोट राइट तो हो गया लेकिन गया तो वर्टिकल लिस्ट ही ऐसे ना, तो फिर आपको एक लगानी है प्रॉपर्टी ब्लॉक इनलाइन. इनलाइन से क्या होगा, जो आपकी वर्टिकली थी दैट विल मूव लाइक एज अ हॉरिजॉन्टल. ये मैं आपको कोड भेज दूंगी पूरा बना बनाया, बट यू कैन यूज इट ऑन द सेकंड टर्म. ठीक है, अभी सीएसएस नहीं करें तो इसको चाहे रहने दो. दिस इज जस्ट द एक्स्ट्रा थिंग्स. अगर आप साथ साथ में करना चाहते हो यू कैन इंक्लूड, क्योंकि बाद में तो करना ही है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेज आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन इंक्लूड द मेन्यूज. दिस इज नॉट अ कंपल्शन कि आपने इसी मेथड के साथ ही करना है. ये वन मेथड अगर आप लिस्ट वाला कर रहे हो. अब इससे इजीएस्ट मेथड है जो मैंने आपको ऊपर टेबल टैग वाला बताया, दैट इज मोर इजी. अब जिनको टेबल में नहीं लग रहा है प्रॉब्लम की नहीं होगा काम, तो व्हाट दे कैन डू, अ सिंपली एक हेडिंग टैग ले लो, H1 H2 व्हाटएवर द हेडिंग्स यू आर टेकिंग अपने फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंगली. अब इसके अंदर आप लगा दो H1 टैग. आपने स्टार्ट किया, इसमें आपने कंटेंट डाल दिया, सिंपल कंटेंट. हाँ, अगर आप टेबल से भी नहीं करना चाहते, दिस इज द सिंपलेस्ट, जो लेमैन वाला एक मेथड होता है ना, दैट इज दिस मेथड. अब इसके अंदर आपने डाली गैलरी, सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ H1 क्लोज. अब क्या हो रहा है, इसमें आपने H1 में तो कंटेंट डाल दिया, तो ये सारा साथ में कॉन्टेक्ट फॉर्म में आएगा, इकट्ठा आएगा. व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे स्पेस इंक्लूड कर दो. जितनी स्पेसिस देनी है उसको कॉपी करते जाओ. ठीक है, इतनी स्पेसिस लेके जितनी आपने यहाँ से, अब सपोज करो जितनी भी नंबर ऑफ स्पेसिस मैंने यहाँ पे ले ली, वो आपने अपने लेआउट के साथ साथ में बना के देखते जाना. सिमिलरली यहाँ पे लगा दो उतनी स्पेसिस, सो दैट वो इक्वल स्पेसिंग रहेगी फिर. ठीक है, ये दिस वन इज सबसे जो कह लो कि इजीएस्ट मेथड, तो आप ये यूज कर लो. अगर फ्लोट लगाए तो वो राइट साइड पे जाएगा. हाँ, उसका मेन पर्पस है नो दिस वे हॉरिजॉन्टल. हाँ, तभी हमने उसको इनलाइन किया. अगर हम इनलाइन नहीं करेंगे तो वो फ्लोट करके बस इस साइड पे आ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा. बनाया हमने वर्टिकली है, बट वो हाँ, जब आप उसको चाहते हो हॉरिजॉन्टली जाए तो इनलाइन लगाना पड़ेगा. अगर अकेला फ्लोट लगा रहे हो तो दैट विल मेक द लिस्ट एज वर्टिकली होगी, वो सिर्फ उसको उस साइड पे लेके जाएगा. क्लियर है? Any doubt? So these are the three ways by which you can make the menus. चाहे आप simply लिख के NBSP से, we have done this correct ना, non breaking space, तो आप spaces include कर सकते हो. Then you can either use the table tag, that one is the most easiest one. ठीक है, table tag को भी बना सकते हो. अब यहाँ पे table tag चाहे मत क्लोज करो, आपने ये बना लिया, इसके बाद एक और table tag स्टार्ट कर दो. टेबल टैग के अंदर जो नीचे वाला कंटेंट है आपका लिस्ट का, उसको उसमें इंक्लूड कर लो. लिस्ट को भी टेबल के अंदर डाल लो, तो आपको थोड़ी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाती है. लिस्ट में बैकग्राउंड कलर नहीं सेट कर सकते, टेबल का बैकग्राउंड कलर तो सेट होता है ना. टेबल अलाइन इक्वल टू राइट, टेबल का लाइन एट्रीब्यूट होता है. देयर इज द एट्रीब्यूट अलाइन. There you want, अगर आपको कंटेंट सेंटर में करना है तो हम TR के अंदर लगाते हैं, TR अलाइन इक्वल टू सेंटर. अगर टेबल को करना है तो टेबल के अंदर अलाइन लगा दो. राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद HTML आल्सो. वो है कि अब आपको एट्रीब्यूट्स रिकॉल करने पड़ेंगे ना. ठीक है, अब एक और इजीएस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट. आपने बॉडी के अंदर एक लिया है और इसमें आपने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है. बॉडी में आप सिंपल एक बैकग्राउंड कलर ले रहे हो, या कोई इमेज लगा रहे हो पूरी बैकग्राउंड पे. ठीक है, कोई भी आपने वॉलपेपर सा उठा लिया. सेकंड वे व्हाट यू कैन डू इज, आपने बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग स्टार्ट किया. ये आपका टेबल टैग का बैकग्राउंड कलर है. I am assuming this is my table tag. Table background color equal to blue.
तो इस तरह से टेबल बन जाएगा। आप उसकी हाइट विड्थ सेट कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ हेडर रो बना रहे हो, नीड नॉट इंक्लूड हेडर टैग ऑल्सो, वो भी टेबल से बन जाएगा। 3 टेबल्स लगाओ पूरे वेब पेज के अंदर। मैंने 3 टेबल्स लगाए, एक मेरा हेडर के लिए रह रहा है, एक मेरा फुटर के लिए रह रहा है और एक मेरा बॉडी। अब हेडर और फुटर आई एम टेकिंग दी सेम कलर्स। दिस वे यू कैन ऑल्सो। हाँ, इसमें क्या होगा कि आपने बॉडी के अंदर टेबल टैग लगाया पहली बार, टेबल बैकग्राउंड कलर जो भी बैकग्राउंड सॉरी बीजी कलर इक्वल टू ब्लू। टेबल के अंदर आपने टीआर बनाई, टीआर के अंदर फर्स्ट टीआर में आपने क्या इंक्लूड किया, लोगो। तो लोगो के लिए क्या लगाओगे, टीडी के अंदर इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज लोगो। दिस वन इज आल्सो इजीएस्ट अगर आप डायरेक्टली सीधा फ्लो में चलना चाहते हो। ठीक है, ये फर्स्ट टीडी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट टीडी है। फर्स्ट रो की सेकंड टीडी के अंदर यू कैन इंक्लूड द हेडिंग। हाँ, रो एक ही है, फर्स्ट रो का ही काम हो रहा है सारा। हाँ, ये फर्स्ट रो में आपने क्रिएट कर दिया, उसकी हेडिंग आंध्र प्रदेश व्हाटएवर इट इज यू वांट टू इंक्लूड। नाउ नेक्स्ट, सेम टेबल के अंदर सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड रो में here on the right side you can include menus। यहाँ पे मेन्यू बना दो सेम टेबल के अंदर बट सेकंड रो में। तो जब सेकंड रो में आगे एक ही सेल बना लिया तो क्या लगेगा, फॉल्स पैनल। क्लियर? अब ध्यान से इमेजिन करो, मेरा जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल में मैंने 2 टीटी बनाए। फर्स्ट रो के अंदर एक सेल के अंदर मैंने अपनी इमेज इंसर्ट करी है, सेकंड सेल के अंदर आई एम इंक्लूडिंग अ हेडिंग आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ इन द सेम टेबल सेकंड रो पे जब आप आ रहे हो, सेकंड रो में फॉल्स पैन यूज करके मैं एक ही सेल ले रही हूँ और एक सेल का जो विड्थ वगैरह सेट करके वहां पे मैंने यहाँ पे मेन्यूज इंक्लूड कर दिए। So this forms my first table, right? Table tag close. Now come to the second table. Table VG color orange set कर दिया, वो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने देख लेना। अब आपने सेकंड टेबल है यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट सेल में either you can include your nested list, जो भी आपने बनाना है, या फिर आप एक इमेज लगा सकते हो आंध्र प्रदेश के ऊपर। राइट, नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स कि आप एक इमेज ले रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे आप कंटेंट डाल रहे हो आंध्र प्रदेश के रिलेटेड, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपने कंटेंट डाला और यहाँ पे आपकी लिस्ट आ रही है। कल कॉलम वाला भी मैंने बताया था ना, डिफरेंट कॉलम्स में कैसे डेटा दे सकते हैं। तो मतलब ये 3 सेल बने हुए, 3 टीडीज, राइट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, एक ही सेल के अंदर आप इस तरह से 4 इमेजेस लगा सकते हो, 4 अपने डेजर्ट्स डिशेस की, जो जितनी भी डिशेस आप बना रहे हो। ठीक है, डेजर्ट्स को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लिस्ट तो देनी है, मेन्यू में आपको बता रही हूँ कि आप रेडी करके रख लो, क्योंकि वो तो यूज होना ही है ना। रेस्ट ऑफ द वेब पेज पे क्या लगाओगे, खाली छोड़ोगे क्या, उस वेब पेज पे क्या लगाओगे। अब जब जो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ वेब पेज बनेगा, उसमें ये ब्लू वाला टॉप और ब्लू वाला बॉटम शुड बी सेम, ये आपका कॉपी हो जाना है एज इट इज। The only thing that will change only the orange portion. उसमें मेन्यू सेम ही रहेगा तब। हाँ, वो तो ये वाला पर्टिकुलर आपका टेबल एज इट इज सेम रहना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना। तभी तो हम इसको हेडर फुटर में बना रहे हैं, तभी हम इसकी डिविजन्स कर रहे हैं अपने वेब पेज की, सो दैट इट शुड बी सेम ऑन एवरी वेब पेज। हमें बार बार ना क्रिएट करना पड़े हर वेब पेज के लिए। Once we will make it, we will use it on the other pages. The only thing, but we have to change this orange color panel, क्योंकि this will vary from one page to another. ये अगर आप सेम रखना चाहते हो तो इतना पोर्शन सेम रख लिया, यहाँ पे हर डिश का कंटेंट चेंज है। अब फुटर में पहले पेज पे आप रख रहे हो कॉपीराइट एंड रिजर्व, राइट। अब इसके अंदर भी आप अलग से 2 पैनल्स बना सकते हो, क्योंकि आपने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फॉर्म लगाना है। यहीं पे लगाओगे ना रेटिंग दो अपनी, तो लीजेंड लगा लेना। याद है आपको लीजेंड फॉर्म में क्या होता है, उसमें इस तरह से मैंने करवाया था ना आपको कि आप एक यूजर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो वह फीडबैक लगा रहे हो डायरेक्टली, थोड़ा ना फॉर्म क्रिएट कर दो।
यहाँ पे लगाओगे टैग फील्ड सेट, फील्ड सेट के अंदर लीजेंड टैग, दिस वे मीन्स आप यहाँ पे क्या डालोगे, फीडबैक, एंटर योर फीडबैक, और फीडबैक जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे, और फिर नीचे आपके यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएंगे, तो इसको भी टेबल टैग में डाल देना ताकि वो इक्वल स्पेसिंग पे आपके रेडियो बटन रहेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, देन एवरेज, नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर हम उसको एक तरह से इधर ऐसे तो फिर वो फॉर्म अच्छा नहीं लगेगा ना इतना, वही है ना बात की आप उसके कैसे कर रहे हो प्रेजेंट अपनी चीज। क्लियर है? सिमिलरली थर्ड पेज पे जाओगे, ब्लू वाले बॉर्डर्स आपके सेम रहेंगे, बस कंटेंट चेंज होता जाएगा ऑरेंज वाले में, और नीचे फॉर्म वाला भी चेंज होगा फिर, क्योंकि हमने सेकंड वाले डिश पेज पे चेक बॉक्सेस इंक्लूड करने। डायरेक्टली डालोगे वो इतना उसका आएगा नहीं इफेक्ट, तो इसीलिए आप उसको फील्ड सेट और लीजेंड टैग में डाल देना ताकि एक बॉर्डर भी रहे उसके सराउंडिंग। पेज में बॉर्डर, उसमें डायरेक्टली आप सिंपली यहाँ पे डालोगे कॉपीराइट एंड रेफरेंस, बस। उसको भी तभी कह रही हूँ नीचे बना लेना ना साइड पे, हाँ जितना मर्जी उस पे सेक्शंस बनाते हो। अगर आप सेम कॉपी कर रहे हो तो यहाँ पे कॉपीराइट और रिजर्व राइट्स आपके रहेंगे, उसके ऊपर ही फॉर्म लगा देना फील्ड सेट और लीजेंड्स डाल के। क्लियर? द ओवरऑल कंसेप्ट इज क्लियर कि बनेगा कैसे, ये सेक्शंस कैसे बनने। अगर आपने टेबल टैग में यूज करना तो एनबीएसपी से स्पेसेस दे देना, बोथ वे यू कैन डू। लीव सीएसएस राइट नाउ, कैसे फ्लोट करना वो सेकंड टर्म में देखेंगे। राइट? थिंग्स आर क्लियर बच्चे, एवरीवन? यस शिवान, सेकंड वाली डिश पे बच्चे यू हैव टू इंक्लूड चेक बॉक्सेस, फर्स्ट और थर्ड वाले पे रेडियो बटन्स। ओके, आप इसको एक बार दोबारा देख लेना, जितने मैंने मेथड्स पहले वाले पेज पे बताए थे, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ऑल राइट, आपको